किसान भाइयों सावधान हो जाइए, क्योंकि एक हफ्ता अभी आपको अलर्ट पर रहना है। खेतों में नए नए रास्ते जो है पानी बनाने वाला है, क्योंकि मूसलाधार अति भारी बारिश की गतिविधियां जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाली है। हालांकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की सूचना नहीं है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ 4 राज्य इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि किसान भाई अब बोलेंगे कि अब बारिश खुल जाए तो ठीक रहेगा। अल नीनो, जो कि मैं आपको बताता आया था कि इस बार अल नीनो का प्रकोप नहीं रहेगा, अल नीनो को वो एक ही गेंद पे छक्का मारने वाला है। अर्थात अल नीनो का जो डर किसान भाइयों के मन में पैदा किया गया है, उसको ये जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी से आ रहा है ये पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। लगभग 10 इंच बारिश इस हफ्ते में आपको मिलने वाली है, और कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर 12 से 14 इंच बारिश जुलाई के पहले सप्ताह में मिल जाएगी। लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ वो इतना ताकतवर है कि समझ लीजिए कि जब वो एंट्री मारेगा तो उसके एंट्री के पहले ही इतने घनत्व में बादल पहुंचेंगे कि जहां पर सिस्टम नहीं आया वहां पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि सोयाबीन की बुआई इस बार या मक्का की बुआई प्रभावित हुई है कई क्षेत्रों में। हमारे बेल्ट में आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कि इंदौर के लगभग 90% इलाकों में सोयाबीन की बुआई हो गई। यही हाल उज्जैन में भी है, और यही हाल उज्जैन से सटे हुए रतलाम में भी है। बाकी ज़िले पेचेस में 20% 10% बोनी कर चुके हैं। और अभी जो वर्तमान में बारिश हो रही है किसान भाइयों, उसमें यदि आपको समय मिलता है तो आप बुआई कर लीजिएगा। हालांकि सूखे में बुआई बिल्कुल ना कीजिएगा। मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास आकर रुकी हुई है, इंदौर के आसपास, तो अब वो धीरे धीरे खिसकने वाली है। हालांकि जो पूर्वी सिरा है मानसून का वो धीरे धीरे खिसकेगा, परंतु खिसकने के बाद में वो 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के लगभग 80% इलाकों को अपने कवर कर लेगा और अच्छी बारिश देगा। परंतु जो जुलाई का पहला सप्ताह है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें मूसलाधार बारिश होगी, तो आप लोगों को इसके संदर्भ में मैं बता दूं बारिश किन किन जिलों में होगी, क्या समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। तो जो लो प्रेशर आएगा किसान भाइयों, उससे सबसे पहले तो किसान भाइयों सावधानी में बता दूं, आपका मन हो तो वीडियो देखिएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा। पर सावधानी सुनते जाइएगा कि आप यदि किसान हैं तो 1 जुलाई या 2 जुलाई से लगाकर 8 जुलाई तक मंडी में जाने वाले हैं, फसल को ढक कर ले जाइएगा। और यदि आपका गांव नदी के किनारे बना हुआ है तो आपको इस हफ्ते सुरक्षित रहना है। हालांकि जून का जो महीना है वो ख़त्म होने को आया है, पर जुलाई समझ लीजिए कि भीषण अति भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को देगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से इतना ताकतवर होकर आ रहा है कि वो दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश करने के बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, इनमें लगभग आज की बात करें किसान बता 30 की रात्रि से, यानी कि 30 जून हो चुकी है आज, 30 जून की रात्रि से ही गतिविधियां चालू हो जाएगी, जो 1 जुलाई को बढ़ेगी। मतलब कल से इसका श्री गणेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी इसका आगमन हो जाएगा, जो सिस्टम बना हुआ है इसका। तो इसके बादल लगभग ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के 75% भागों पर 2 जून को पहुंच जाएंगे। 3 जून को 90% एरिया मध्य प्रदेश का कवर कर लेगा। सिर्फ हम बात कर लें जो ग्वालियर का बेल्ट है, जिसमें भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, ये क्षेत्र, हालांकि गुना में तो अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, पर सीधी, शिवपुरी और भिंड, मुरैना, इनमें ही हल्की बारिश संभव है। बाकी जो मैंने ज़िले बताए हैं इनमें मूसलाधार पेचेस में, टुकड़ों में अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है, जिससे खेतों में नए नए रास्ते पानी बना सकता है, वो गतिविधियां भी आ सकती है। तो सूचना आप लोगों के लिए है, वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि यदि जानकारी ठीक लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप या तो जय श्री राम लिखिएगा या सोयाबीन की बुआई हुई है नहीं हुई है वो लिखिएगा। और जानकारियाँ किसान भाइयों तक यदि भेजते हो तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जून का 1 महीना पूरा निकल चुका है, जो कि मानसून का महीना होता है। अब हमारे पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर बचा हुआ है। 3 महीने में कहाँ बारिश होती है कहाँ नहीं होती है वो समय वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। परंतु अभी वर्तमान की स्थिति की बात कर लें हम, तो जो लो प्रेशर एरिया आएगा वो समझ लीजिए कि वो 3 जुलाई से अपना असर मध्य प्रदेश, या यूँ कहीं कि 2 जुलाई से ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में खंडवा, खरगोन, बैतूल से या झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी से असर दिखाना चालू करेगा। धीरे धीरे ऊपर को आएगा, जिसमें इंदौर कवर करेगा, उज्जैन को कवर करेगा, या रतलाम का वो भाग जो उज्जैन से लगा हुआ है। साथ में हम साइड से चले तो हरदा, देवास और सीहोर, ये वो ज़िले हैं जिनमें 2 तारीख से 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। तो जहां पर
नदी नाले किनारे हैं यदि किसान भाइयों आपके गांव के, तो आपको वहां पर हाई अलर्ट पर रहना है। यूँ कहें कि जो 3 जुलाई से लेके और मिनिमम 5 जुलाई का टाइम है, ये जो 3 दिन हैं विशेषकर सावधानी रखने वाले दिन है, क्योंकि इसमें समझ लीजिए कि यदि आपने इन 3 दिनों में बचाव कर लिया तो बहुत कुछ बचाव कर लिया। आपको डराने वाली बात बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैं। जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे हमको दिख रहा है, उनके कठिन शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप खेती का काम कीजिएगा। हालांकि इसकी जानकारी में लगभग 10 दिन पहले से बताता आया था कि जुलाई के पहले सप्ताह में भारी बारिश से सामान्य बारिश का आंकड़ा इस बार पहुँचेगा, वो भी मैं बता चुका हूँ और पहुँचेगा लास्ट में जाके। परंतु अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, नदी नाले के पास में यदि आपके पशु बनते हो या फिर आपका मकान हो, तो आप उस हिसाब से कार्य कीजिएगा। जब भी आपके नदी नालों में पानी बढ़े तो तुरंत घर को खाली करें या पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें। 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियाँ स्टार्ट होगी, 3 जुलाई को और ऊपर बढ़ेगी, 4 जुलाई को वो आगर मालवा तक भी कवर कर जाएगी, या यूँ कहें कि 3 को ही आगर मालवा तक बारिश की गतिविधियाँ पहुँच जाएगी। तो 3 जुलाई में आगर मालवा हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, या जो पश्चिम के क्षेत्र हैं जिसमें इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ये ज़िले, इनमें भी पेचेस में बारिश की गतिविधियाँ चालू होगी। सीहोर, देवास, हरदा की बात कर लें, बैतूल की बात कर लें या बुरहानपुर की बात कर लें, ये वो ज़िले हैं जो लगभग महाराष्ट्र से लगे हुए हैं और गुजरात से लगे हुए हैं। इनमें 2 और 3 को मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बारिश की गतिविधियाँ और ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आगर मालवा हो गया, शाहजहाँपुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, या और साइड में चलो भोपाल, विदिशा या रायसेन के किसान जुड़े हुए हैं, सागर के किसान जुड़े हुए हैं। और जो भी ज़िले छूटे हैं आप कमेंट में बताइएगा कि आपके ज़िले का नाम, चाहे वो झालावाड़ की हम बात करें, झालावाड़ भी इसमें कवर होने वाला है। मतलब जो पट्टी पश्चिम में और बैतूल के ऊपर में भोपाल से ऊपर तक, शाहजहाँपुर के ऊपर आगर मालवा तक लगी हुई है, इनमें ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ 3, 4, 5, 6, 7 में दिखाई देगी। हालांकि जो ऊपर के ज़िले छूटे हुए साइड के पूर्वी जिलों के, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर या सीधी शहडोल, अनूपपुर, या हम बात करें रायसेन की, विदिशा, रायसेन के साथ में सागर की, इनमें भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी, पर पश्चिमी जिलों के मुकाबले कम है। अब ऐसा नहीं है कि जो पूर्वी जिले हैं इनमें बारिश नहीं होगी, बारिश है, परंतु लगभग इधर यदि भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है तो आपके वहाँ पर आते आते वो समझ लीजिए कि थोड़ी कम हो जाएगी या 75% हो जाएगी। जो 100% बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, वो आपके इधर आकर 75% हो जाएगी। मतलब नदी नाले तालाब तो आपके क्षेत्र में भी निकलेंगे, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में इतना भयानक जो लो प्रेशर एरिया है वो आ रहा है। सीधे तौर पर रेड अलर्ट भी उस समय यदि आपके क्षेत्र में दे दिया जाए तो कोई भारी बारिश या कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये हो गई उस सिस्टम की बात। अब सिस्टम ये कब तक चलेगा उसकी बात कर ले किसान भाइयों, तो ये सिस्टम लगभग 7 जुलाई तक रुक कर टुकड़ों में मूसलाधार भारी बारिश, मध्यम बारिश करता रहेगा। यदि आपके गांव में आज समझ लीजिए कि 3 जुलाई को यदि बारिश नहीं होती है, हल्की बारिश होती है, तो समझ लीजिए 4 जुलाई को आपके यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने वाली है, जिससे नदी नाले तालाब भी उफान पर आएंगे। अभी वर्तमान परिस्थितियों की बात कर ले किसान भाइयों, तो आज 30 जून हो चुकी है और 30 जून को भी आप लोग देखेंगे कि कल की तर्ज पर फिर एक बार मौसम की गतिविधियों में दोपहर बाद में बदलाव आएगा। यूँ कहें कि खंडवा, खरगोन से बारिश की गतिविधियाँ स्टार्ट होगी, तो हल्की हल्की वो पहले पट्टी भोपाल वाली पकड़ेगा, जिसमें शाहजहाँपुर इंक्लूड है, आगर मालवा को कुछ क्षेत्र इंक्लूड है, या अपने सीहोर हो गया, देवास हो गया, हरदा हो गया। साइड में इंदौर को कवर करेगा, धार को कवर करेगा, धार से लगा हुआ बड़वानी का क्षेत्र भी कवर होगा, और इसके साथ में रतलाम तक भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी, मंदसौर तक भी दिखाई देगी। नीमच में जाते आते हालांकि कम हो जाएगी, पर वहाँ पर भी बूंदाबांदी कुछ क्षेत्र में दिखाई देगी, या कहीं पर यदि बादलों का घनत्व तो मिला। हालांकि ये गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, वो गुजरात अरब सागर से सटा हुआ क्षेत्र है नीमच का, तो वहाँ पर अरब सागर की ओर से थोड़ी बहुत यदि नमीदार हवाओं का प्रभाव मिला तो समझ लीजिए कि थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ कुछ देर के लिए बढ़ सकती है, जिसमें पेचेस में कहीं पर थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती है। अब ये आज की बात हो गई किसान भाइयों। अब ऊपर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी बारिश की गतिविधियों में कमी आती जाएगी, वो आज की बात बता रहा हूँ मैं। पर जो जुलाई का पहला सप्ताह आएगा, इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बीच में ट्रफ रेखा बनेगी। आपको मैं बता दूं, जो बंगाल की खाड़ी है वो पूर्व दिशा में है,
पश्चिम दिशा में है अरब सागर। दोनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब एक रस्सी से मान लीजिए 2 खूंटी को हम बांधते हैं, उस हिसाब से कनेक्टिविटी होगी। धीरे धीरे दक्षिणी राज्यों से ऊपर की ओर वो सिरा आने वाला, दोनों सिरे जब आएंगे तो जहाँ जहाँ पर सिरे जाएंगे वहाँ वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ तेज मूसलाधार दिखाई देने वाली है, जिसमें दक्षिण के राज्य भी इंक्लूड है। और राजस्थान के ऊपर जाते जाते, अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस सिस्टम का असर नहीं रहेगा, राजस्थान में भी इसका असर रहेगा। 3 से लगाकर 7 जुलाई तक जो आधा राजस्थान है, जयपुर तक का, या डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली, या हम नीचे चलें तो उदयपुर के पास में चित्तौड़ की बात कर लें, ये वो ज़िले हैं, इनमें भी प्रत्यक्ष रूप से 3 से 7 जुलाई के बीच में टुकड़ों में कहीं कम कहीं ज़्यादा तो कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 7 दिन की बारिश है, इसके बाद में बारिश नहीं होगी। लंबा पूर्वानुमान फिर बता दूं किसान भाइयों, जैसा कि इस सिस्टम का मैं 10 दिन पहले से बता रहा था कि आगे भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ संचालित होती रहेगी, मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी होती रहेगी, क्योंकि लो प्रेशर के बाद में फिर एक नया सिस्टम आएगा, तो उसके प्रभाव से भी मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। उस हिसाब से अपना खेती का काम कीजिएगा, पशुधन को सुरक्षित स्थान पर बांधिएगा। यदि आप नाले के किनारे या नदी के किनारे आपका घर बना हुआ है तो आपको सतर्कता रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी 7 दिन आने वाले हैं वो बेहद ही नाजुक रहने वाले हैं। मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती है आपके क्षेत्र में, और कहीं कहीं पर बादल फटने की गतिविधियाँ भी दिखाई दे, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसान भाइयों, फिर मैं आपको बता दूँ, मौसम का परिसंचरण ही ऐसा बनने वाला है कि लगातार 1 हफ्ते तक आपको समझ में नहीं आएगा कि करे तो करे क्या। सोयाबीन की बुआई बारिश आने के बाद में ही कीजिएगा, सूखे में यदि आप कर रहे हैं तो वो आपका रिस्क है, मेरी इसमें कोई जवाबदारी नहीं है, मैं सिर्फ मौसम की जानकारी दे रहा हूँ। अब आप लोगों का फ़र्ज़ ये बनता है कि यदि जानकारियाँ आपको ठीक लगती है तो किसान भाइयों के पास में ज़रूर भेजिएगा। और ये जो नाजुक दिन 7 दिन के आने वाले हैं, इनमें अपने रिश्तेदार के पास, अपने गांव के ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो भी जानकारियाँ सुनकर अपना खेती का काम कर सके और अपने पशुधन को सुरक्षित स्थान पर बांध सके। क्योंकि इनमें यदि नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही फॉल्ट होगा, क्योंकि जानकारियाँ हमने हमारे तक सीमित रखी है, अन्य हमारे रिश्तेदार या मित्रों के साथ या गाँव वालों के साथ में शेयर नहीं करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही रोचक मध्य प्रदेश की तमाम मौसम या मानसून की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया और अचानक से कुछ गतिविधियां बढ़ गई तो हो सकता है आपको वीडियो ना मिले। इसीलिए इसमें मेरा कोई ये नहीं है फ़ायदा कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा फ़ायदा है या नहीं है। ये मुफ्त में सब्सक्राइब का बटन है किसान भाई। कुछ का कमेंट ही रहता है कि इसमें पैसे लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। कोई पैसा नहीं है किसान भाइयों, कोई शुल्क नहीं है, किसानों से कोई शुल्क नहीं लेता हूँ मैं। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। उसका अर्थ ये होता है कि आप उसको दबाएंगे, जो लाल कलर का है नीचे की साइड में, तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो रोज़ आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से मिल जाएगा कि हमने आज मौसम की जानकारी का वीडियो फिर डाला है। ये होता है सब्सक्राइब। तो निवेदन यही करूंगा, जानकारी कैसी लगती है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आखिरी में यही बोलना चाहूँगा मैं कि यदि आप सोयाबीन की बुआई करने जा रहे हैं तो बीज को अच्छी कंपनी के फंगिसाइड से ज़रूर उपचार कीजिएगा, क्योंकि अभी जहाँ पर बुआई हो चुकी है वहाँ पर किसान भाइयों की सोयाबीन सड़ने की समस्याएं देखने को मिली है। डबल से बुआई किसान भाई फिर कर रहे हैं। जब अब हालांकि बीज का रेट भी हमारे क्षेत्र में 1.5 गुना हो गया है। मतलब जो बीज 9,000 10,000 में मिलता था, आज उसका मार्केट रेट जो है वो किसान भाई 15,000 18,000 में खरीद कर ला रहे हैं, जो कि JS की 95-60 का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी वेराइटियों का रेट तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ज़्यादा हो गया होगा। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, मानसून आने के बाद में ही बुआई करें। यदि आपके क्षेत्र में आगर मालवा में या नीमच में मानसून की एंट्री नहीं हुई हो तो अभी आप रुकिए, 1-2 दिन में आपके यहाँ पानी गिर जाता है तो ही आप बुआई कीजिएगा। जय श्री राम।